नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमें सर्वांग आसन कब नहीं करना चाहिए या कैसी कैसी स्थिति में हमें सर्वांग आसन करना अवॉइड करना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो यानी कि आसनों का राजा शीर्ष आसन के बारे में बताया था कि कैसी कैसी स्थिति में हमें शीर्ष आसन करना अवॉइड करना है, तो इसी से जुड़ी मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो कि सर्वांग आसन के बारे में है। सर्वांग आसन को सभी आसनों की रानी भी कहा जाता है। अब मैं सर्वांग आसन के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कई मोटे लोग जो कि शीर्ष आसन नहीं कर पाते वो सर्वांग आसन करना प्रेफर करते हैं। तो आइए जानते हैं हमें सर्वांग आसन कब नहीं करना है। पहला कि अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपको सर्वांग आसन कभी नहीं करना है या तब तक नहीं करना है जब तक आपकी यह समस्या पूरी तरीके से सॉल्व न हो जाए। अब होता क्या है कि सर्वांग आसन में हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि शोल्डर, बैक, नेक, तो ऐसे में अगर होगा क्या कि इन्हें सभी के सभी एरिया की जो हड्डी है अगर इनमें पहले से ही प्रॉब्लम है और इसके बावजूद भी आप सर्वांग आसन करते हैं तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो भी आपको सर्वांग आसन नहीं करना है। अब होता क्या है कि हाई बीपी की प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए। तब ऐसी स्थिति में हमारे हार्ट को ज्यादा जोर से ब्लड पंप करना पड़ता है और अगर शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल रहने पर हम सर्वांग आसन करते हैं तब हमारे हार्ट को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि और ज्यादा तेजी से ब्लड पंप करना पड़ता है और इससे हमारे हार्ट पर ज्यादा दबाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हाई बीपी वालों के लिए सर्वांग आसन करना सही नहीं है। अब तीसरे पॉइंट में अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और इसके बावजूद भी आप सर्वांग आसन करते हैं तो इससे हमारे हार्ट को ज्यादा तेजी से ब्लड पंप करना पड़ता है और उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हमारे हार्ट की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर कि अगर आपकी आंखों की ब्लड वेसल्स कमजोर हैं तो भी आपको सर्वांग आसन करना अवॉइड करना है। अब होता क्या है कि जब हम सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं तब हमारे शरीर का जो ब्लड फ्लो होता है वह हमारे ब्रेन की तरफ जाने लगता है। अब सीधी सीधी बात है कि आंखें भी हमारे ब्रेन की तरफ होती है। तब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब नीचे से ऊपर ब्लड जाने लगता है और अगर आपकी आंखों की ब्लड वेसल्स कमजोर है तो होता क्या है कि उन ब्लड वेसल्स पर ज्यादा जोर पड़ता है, जो कि हमारे आंखों की सेहत के लिए अच्छा नहीं और इससे हमारी आंखें कमजोर भी होती है। आगे जाने तो अगर आपकी गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में या शोल्डर में कोई भी तरह की इंजरी हो गई हो तब भी आपको सर्वांग आसन करना अवॉइड करना है। जैसा कि आपको पता है कि सर्वांग आसन का अभ्यास करने के लिए ये 3 पार्ट जरूरी होते हैं या इन 3 पार्ट्स की मुख्य भूमिका होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको इन पार्ट्स पर इंजरी है तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कई बड़े योग टीचर करते क्या है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म में और प्रेगनेंसी में सर्वांग आसन करने के लिए मना किया जाता है। ये उन्हें सलाह दी जाती है कि मासिक धर्म में और प्रेगनेंसी के टाइम हमें सर्वांग आसन नहीं करना है। अब आगे जाने तो अगर कोई व्यक्ति को भयंकर कब्ज या कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तब भी हमें सर्वांग आसन नहीं करना है, क्योंकि है क्या कि मल को तो नीचे की तरफ से निकलना है और ऐसी स्थिति में अगर हम सर्वांग आसन करते हैं या सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं तब होता क्या है कि शरीर से मल निकलने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे कब्ज दिन पर दिन बढ़ती जाती है और समस्या और भी ज्यादा क्रॉनिक होती जाती है। इसलिए अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तब भी आप सर्वांग आसन करना अवॉइड करें या सर्वांग आसन का अभ्यास न करें। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया कि सर्वांग आसन हमें कब नहीं करना है या कैसी कैसी स्थिति में नहीं करना है। अब लगे याद मैं आपको ये और बता दे रहा हूँ कि सर्वांग आसन करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। सर्वांग आसन करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह सुबह खाली पेट। या अगर आप सुबह खाली पेट सर्वांग आसन नहीं करना चाहते या नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें 5 से 6 घंटे पहले ही खाना खा लेना है और 5 से 6 घंटे के बाद ही सर्वांग आसन का अभ्यास करना है। यानी कि अगर आपने दोपहर को 1 बजे तक खाना खा ही लिया है तब आप 6 से 7 बजे तक सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि खाना खाने से लेकर सर्वांग आसन के अभ्यास तक आपको बीच में कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, आप पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।